जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, मैं नीरज। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करूंगा। आप सभी जानते हैं कि हम सभी भगवत गीता से तो काफ़ी दूर होते जा रहे हैं और ये दूरी सनातन धर्म को एक खाई में ढकेल रही है। ना सिर्फ सनातन धर्म को खाई में ढकेल रही है, हमारे जीवन को भी नर्क बना रही है। और ये कहानी नहीं है, ये कहानी बहुत पुरानी है। जब अंग्रेजों ने भारत भूमि पर कब्जा किया था तो पुराने अनुभवों से वो जान गए थे कि इन पर तलवार के दम पर शासन करना संभव नहीं है। इनको कहीं से तो ऑक्सीजन मिल रहा है जिससे ये बार बार उठ के खड़े हो जाते हैं। सारे साम्राज्य बर्बाद हो गए जो भारत के आसपास थे, ये दुनिया में और कहीं थे, लेकिन ये भारत में तो कुछ तो है जो फिर से उठ खड़ा होता है। तब उन्हें समझ में आया कि ये ऑक्सीजन उन्हें भागवत गीता से मिल रहा है। उन्हें लगा कि अगर गीता इस देश के खून में बहती रही तो हिंदुस्तान कभी गुलाम नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहले उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता को एजुकेशन सिस्टम से निकाल दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई फिर से आपको मानसिक रूप से गुलाम ना बना सके तो आप गीता को पढ़िए, समझिए और गीता को जीना सीखिए। क्योंकि सिर्फ गीता को पढ़ने से कुछ नहीं होता है, गीता को जीने से असल क्रांति आती है। क्योंकि गीता दिमाग को डिकोड कर देती है, दास्ता का सारा तिलिस्म तोड़ देती है। गुलामी का कोई धर्म नहीं होता, गुलामी केवल एक डर की मानसिकता है। और गीता डर के व्यापार के दुकान को ही बंद कर देती है। जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो कोई साम्राज्य, कोई धर्म, कोई व्यवस्था उसे बांध नहीं सकती है। आप देखिए पुराने हिस्ट्री में उन्होंने कैसे रिपोर्ट किया था इस चीज़ों को। सबसे पहले लॉर्ड मैकाले ने 1835 में ब्रिटिश संसद को पत्र लिखा था। उन्होंने स्पष्ट कहा था, जब तक भारतीय लोग अपनी संस्कृति, वेद, शास्त्र और गीता को पढ़ते रहेंगे तब तक हम उन्हें पूरी तरह गुलाम नहीं बना सकते हैं। मैंने सोर्स भी दिया है, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। महर्षि अरविंद ने भी अपनी पुस्तकों में लिखा है, अंग्रेजों ने समझ लिया था कि गीता के आदर्श यदि पुनः भारतीयों के मन में बैठ जाए तो स्वराज्य की ज्वाला स्वयं भड़क उठेगी। सोर्स भी दिया है। स्वामी विवेकानंद ने तो कई बार समझाने का प्रयास किया, गुलाम भारत को गीता से दूर रखना ही विदेशी शासन की पहली आवश्यकता थी। क्योंकि गीता मनुष्य को निर्भय, स्वतंत्र और कर्तव्यनिष्ठ बनाती है। आप देखिए कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 4 पढ़िए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो अपनी आत्मकथा में ही लिख रहे हैं, अंग्रेजी सरकार के लिए भगवत गीता और रामायण खतरनाक किताबें थी। वे नहीं चाहते थे कि भारतीय नवयुवक इनसे प्रेरणा ले। तो आप समझ सकते हैं ये सब्जेक्ट कितना महत्वपूर्ण है। वास्तव में सरकारें बदलती रही लेकिन उनकी नीतियां अब तक नहीं बदली। वही नीति चल रही है जो लॉर्ड मैकाले छोड़ गया था। गीता को दूर रखो, सनातन को बुला दो और एक गुलाम पैदा करो जो ऑफिस जाए, ईएमआई भरे और क्लब में वीकेंड मनाए। परिणाम क्या हुआ? युगों से चला आ रहा सनातन धर्म जो नष्ट नहीं होता था, आज वह अपनी जड़ों से कट रहा है। जिस धर्म ने गीता दी, अब उसी धर्म के बच्चे गीता को एंशियंट माइथोलॉजी कहने लगे हैं। क्योंकि सारे सौदागर जानते हैं, जिसने आत्मा का स्वाद चख लिया वह जीवन के बाजार में बिकना छोड़ देता है। नीलामी की सारी जंजीरें वहीं टूट जाती है। डर का जो धर्म होता है वह गुलामी सिखाता है और गीता धर्म की आज़ादी सिखाती है। वो मन को आज़ाद कर देती है, भगवान के प्रेम में समर्पित कर देती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 3। क्लैब्यंग मास्मागम
पार्थ नए तत्तवै उपपद्यते शुद्रं हृदय दौर्बल्यम तत्योक्तिष्ठ परंतप। अर्थात हे अर्जुन, कायरता को मत अपनाओ, यह आपके योग्य नहीं है। हृदय की दुर्बलता को छोड़कर खड़े हो जाओ हे शत्रुओं के दमन करने वाले। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अर्जुन के भीतर जब आत्मा जागी तो क्या हुआ? रणभूमि भी उनके लिए ध्यान भूमि हो गई। और जो भीतर के डर को जीत ले वो संसार को भी जीत सकता है। कौरव क्या चीज थे? यही तो श्री कृष्ण चाहते थे, और यही चाहते हैं लोग कि वो आप तक ना पहुंचे। जो गीता को जी गया उसके भीतर साहस का सूर्य चमकता है। उसके सामने ना कोई सत्ता टिकती है, ना कोई गुलामी। अगर आपकी नसों में गीता का मंत्र बहने लगे तो दुनिया की कोई सत्ता, कोई सरकार, कोई पंडित आपको झुका नहीं सकता है। गीता कोई किताब नहीं है, वो एक चेतना का ज्वालामुखी है। जिस दिन ये ज्वालामुखी फटता है उस दिन भगवान भी इंसान के साथ हो जाते हैं। लोग कहते हैं भाई गीता को पढ़ लो, एटलीस्ट 2 श्लोक रोज पढ़ लो, 4 श्लोक रोज पढ़ लो। लेकिन मैं कहता हूँ भाई गीता को जियो, गीता को अपनी सांसों में जियो, अपने रक्त में जियो और अपनी हड्डियों में घोल दो। किताबें याद रखी जाती है लेकिन गीता को जिया जाता है। किताबों से सिर्फ शब्द मिलते हैं लेकिन गीता शब्द नहीं है। गीता जीवन की लहर है। लोग रटते हैं लेकिन गीता रक्त में उतर जाए तो सारा डर, सारा बंधन, सब कुछ स्वाहा हो जाता है। गीता वास्तव में मन की बेड़ियां काटने का ब्लूप्रिंट है। डर का धर्म जो होता है ना, वो सिर्फ बाजार में बिकता है, लेकिन जो गीता का धर्म होता है वो किसी भीड़ का हिस्सा नहीं होता है, क्योंकि वह खुद एक क्रांति बन जाती है। तो गीता हमें वास्तव में नो फियर स्टेट ऑफ माइंड तक ले जाती है। बहुत बड़ी बात है। वास्तव में डर किससे है? हम किससे डरते हैं? नौकरी जाने से, संपत्ति जाने से, प्रतिष्ठा जाने से, बीमारी से, मृत्यु से। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 38 में कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैव पापम वाप्स्यसि। मतलब सुख दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन सब को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने पर आप कभी पाप को प्राप्त नहीं करोगे। और जहां निर्भयता आ गई वहां दासता मर गई। और जब आप जान लेते हैं कि आप नासवान नहीं हैं तो डर वैसे ही पिघल जाता है जैसे सूरज की रोशनी में बर्फ। भगवान समझा रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 12 में, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यामतः परम। अर्थात ना तो कभी ऐसा हुआ कि मैं नहीं था या आप नहीं थे, न ये सभी राजागण नहीं थे, और ना ही ऐसा होगा कि हम सब भविष्य में नहीं होंगे। सभी होंगे, क्योंकि शरीर नाशवान है, आत्मा नहीं। तो डर तब तक रहता है जब तक हम ईश्वर से दूर रहते हैं, और जब ईश्वर से संपर्क होता है, भगवान श्री कृष्ण से संपर्क होता है, तो डर भाग जाता है। जैसे दीपक की लौ में अंधकार भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इशू है। जिसने गीता को किताब की तरह पढ़ा, आपने पाया होगा उसका जीवन कागज की तरह सूखा रहता है। भाई वो सिर्फ आपको श्लोक और मीनिंग ही बताएगा। लेकिन जिसने गीता को पी लिया उसकी नसों में बर्फ की जगह आग दौड़ने लगती है। उसकी आंखों में भय की जगह सूर्य चमकने लगता है, और उसके भीतर का सूर्य और उसके भीतर का शून्य पूरे ब्रह्मांड की आवाज से भर जाता है। वास्तव में गीता को हृदय में जगा लेने वाले को ना कोई बेड़ी परेशान करती है, ना कोई बंदिश परेशान करती है। वह हर गुलामी के पहाड़ को हवा बना देता है। जिस दिन आप गीता को जी लोगे उस दिन आप पैदा नहीं होगे,
उस दिन ब्रह्मांड आपके भीतर पैदा होगा। ऐसा आदमी किसी के आगे झुक नहीं सकता है, क्योंकि उसके भीतर स्वयं कृष्ण विराजमान हो जाते हैं। और जो श्री कृष्ण को पकड़ ले, उसे संसार में कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 श्लोक 22 में भगवान कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त जन अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं और मेरी उपासना में लगे रहते हैं, ऐसे नित्य युक्त लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति और उनकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। और जब प्रेम आता है तो डर भाग जाता है, और जब कृष्ण के चरणों में भक्ति प्रकट होती है तो मृत्यु भी एक वंदना बन जाती है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 7, तेषामहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। हे पार्थ, जो लोग अपने चित्त को मुझ में निरंतर लगाते हैं, मयि आवेशित चेतसाम, मैं उन्हें मृत्यु के संसार से उबार देता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो भगवद गीता को रोज रोज पढ़ो, लेकिन हर रोज एक सवाल पूछो अपने आप से, क्या मैं आज अर्जुन की तरह सच के सामने खड़ा हुआ? अगर जवाब है हाँ, तो समझ लो गीता पढ़ना नहीं हो रहा है, ये गीता आपके हृदय में जागना शुरू हो गया है। बहुत बड़ी बात है। अगर गीता सिर्फ जबान पर रह गई तो वह एक बोझ है। अगर गीता हृदय तक पहुंची तो वह एक सौंदर्य है। और अगर गीता आत्मा तक पहुंच गई तो वह विस्फोट है। और उसी विस्फोट से आपके भीतर का अर्जुन जन्म लेता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि श्रीमद् भागवत गीता से आपकी दूरी आपको किस मोड़ पर ले जा रही है और आप क्या मिस कर रहे हैं। तो आप भगवान से प्रार्थना करिए। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, मुझसे सब कुछ भी छीन लो पर आप मत छीन जाना, क्योंकि अगर आप हैं तो सब कुछ है, और अगर आप नहीं हैं तो क्या नौकरी, क्या संसार, कुछ भी नहीं है। वास्तव में इस जीवन के साथ और मृत्यु के पार भी जो साथ चलते हैं वही श्री कृष्ण है। और जो श्री कृष्ण से जुड़ गया उसके लिए मृत्यु भी एक मुस्कान है। आप यह मत सोचो कि गीता को पढ़ने से आपको पुण्य मिलेगा, बल्कि ये सोचो कि गीता को जीने से आपका जन्म खुद पुण्य में बदल जाएगा। क्योंकि गीता आत्मा की क्रांति है, और जहाँ आत्मा आज़ाद होती है वहाँ पूरा समाज परम स्वतंत्रता का उत्सव बन जाता है। गीता को मंदिर में मत रखो, रक्त में रखो, हृदय में रखो, ताकि जब कोई बाहरी हमला हो तो आपके भीतर का अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण की आवाज़ को सुन सके। डर मत, लड़, क्योंकि जीत आपके भीतर है। सनातन कभी बाहर से नहीं मिटता है, सनातन तब मिटता है जब गीता का सूरज भीतर से बुझ जाता है। तो बस गीता को जला दो और फिर देखो, कोई भी इतिहास, कोई भी आक्रमण, कोई भी सरकार सनातन को नहीं मिटा सकती है। जब आप अपने भीतर के कृष्ण को जान लोगे तो कोई भी कौरव आपको नहीं हरा सकता है। जिसे डर लगता है वह संसार से मांगता है, और जो गीता से जुड़ता है वह परमात्मा से जुड़ जाता है। उसे किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती है। जय श्री कृष्ण।